अगर मैं आपसे कहूं कि महादेव हर किसी को दर्शन नहीं देते, वो उन लोगों को दिखाई देते हैं जो कुछ पाने नहीं, सब कुछ खोने के लिए तैयार होते हैं। धन नहीं, राज्य नहीं, यहां तक कि जीवन भी नहीं, बल्कि अपनी पहचान। प्राचीन ग्रंथों में एक डरावनी बात लिखी है, जिसने शिव को देखा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। किसी ने मृत्यु रोक दी, किसी ने समय तोड़ दिया, किसी का दिमाग टूट गया और कोई इतिहास से ही गायब हो गया। यह कहानी भक्ति नहीं है, यह चेतावनी है। आज हम उन 5 मनुष्यों की बात करेंगे, देवता नहीं, अवतार नहीं, सिर्फ इंसान, जिन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने महादेव को अपनी आंखों से देखा। लेकिन यह सूची नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दर्शन पहले से ज्यादा गहरा, हर सच पहले से ज्यादा डरावना, और हर इंसान कुछ ऐसा खो देता है जो वापस नहीं आता। और अंत में एक सवाल बचेगा, क्या शिव दर्शन देते हैं या देखने वाले को मिटा देते हैं? तत्पुरुषाय विद्महे महादेव। शिव सिर्फ देवता नहीं है, वो हैं महाकाल, समय, स्वयं महामृत्युंजय, मृत्यु के विजेता आदियोगी। पहली चेतना ग्रंथ यह नहीं कहते कि शिव भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। ग्रंथ कुछ और कहते हैं। शिव तब प्रकट होते हैं जब ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता है, और पहला इंसान जिसने संतुलन बिगाड़ा वो एक बच्चा था जो मरने को तैयार नहीं था। मार्कंडेय कोई महान योद्धा नहीं थे, न कोई राजा, न कोई सिद्ध योगी। वो सिर्फ एक बच्चा थे जिसे श्राप मिला था 16 वर्ष की आयु में मृत्यु। इससे कोई नहीं बचता, लेकिन मार्कंडेय ने एक गलती की, या शायद सबसे बड़ा साहस। उसने मृत्यु को चुनौती दी। जिस रात यमराज उसे लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया और एक ऐसा मंत्र बोला जो डर में कभी नहीं बोला जाना चाहिए। यमराज ने वार किया और समय रुक गया। शिवलिंग से शिव प्रकट हुए, शांत नहीं, दयालु नहीं, भयानक क्रोध में। उन्होंने यमराज को धूल की तरह दूर फेंक दिया और कहा, यह बालक अब तेरे अधिकार में नहीं। मार्कंडेय ने शिव को देखा, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, उस रात के बाद मार्कंडेय सामान्य समय में नहीं रहे। क्या वह अमर हुए या समय से बाहर कर दिए गए? अगर शिव एक बच्चे को बचाते हैं, तो फिर वो उस इंसान के सामने क्यों आए जो सब कुछ जानता था? वेद व्यास, वेदों के रचयिता, महाभारत के लेखक, धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता, गहन ध्यान में शिव प्रकट हुए। लेकिन न त्रिशूल, न डमरू, न कोई शब्द, बस पूर्ण मौन। और वेद व्यास डर गए। क्यों? क्योंकि शिव ने उन्हें एक ऐसा सच दिखाया, धर्म भी स्थायी नहीं है। महाभारत इस दर्शन के बाद लिखी गई। क्या वह ज्ञान था या मानवता को चेतावनी? भृगु ने शिव की पूजा नहीं की, उन्होंने परीक्षा ली। जब शिव सामने आए, भृगु ने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने शिव को लात मारी और शिव ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने माफी मांगी। इस पल ने सब कुछ तोड़ दिया। अगर संहारक झुक सकता है तो सबसे ऊपर कौन है? भृगु को समझ आया, शिव कोई रूप नहीं, वो चेतना है। और यह समझ भृगु को अंदर से तोड़ गई, क्योंकि अगर शिव चेतना है तो कोई भी निर्दोष नहीं है। वशिष्ठ ने शिव को दर्शन में नहीं, नियमों में देखा। शिव ने उन्हें बताया, यह ब्रह्मांड नैतिक नहीं है, यह संतुलित है। अच्छा बुरा भ्रम है, सिर्फ जागरूकता सच है। इसीलिए शिव श्मशान में रहते हैं, डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। सब कुछ खत्म होता है, देवता भी। दुर्वासा ने ध्यान नहीं किया, वो शिव से बहस करते थे। ग्रंथ कहते हैं वो हमेशा क्रोधित रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव को बहुत ज्यादा बार देख लिया था और उन्हें एक खतरनाक सच पता था, शिव के सबसे पास रहने वाले सबसे अस्थिर होते हैं। क्योंकि शिव शांति नहीं देते, वो विलीन कर देते हैं।